तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 1 जुलाई 2022 से ही हमारे देश में क्या सस्ता और क्या महंगा होने जा रहा है। हाल ही में आपको पता होगा जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब आपका होटल में कमरा लेना भी महंगा होगा, अस्पताल की भी कई सारी सेवाएं महंगी होने जा रही है, डाक सेवाएं भी महंगी होगी। इसके अलावा भी प्री पैक्ड मीट, मछली, दही, पनीर वगैरह ये चीजें भी महंगी होगी क्योंकि हाल ही में जीएसटी में भी बदलाव हुए थे, राइट। और इसके अलावा भी 1 जुलाई 2022 से कई सारी और चीजें भी महंगी होने जा रही है। हालांकि कुछ सस्ते पर भी अपडेट देखेंगे अपन। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर पर बड़ी खबर आ रही है, आज सस्ता हुआ है। कॉमर्शियल और घरेलू दोनों ही रसोई गैस सिलेंडर के रेटों में क्या बदलाव हुआ ये भी जानेंगे। एसी खरीदना, कार, बाइक, मोटरसाइकिल खरीदना वगैरह इन चीजों पर भी अपडेट है। सोने चांदी की ज्वेलरी पर भी बड़ी खबर आ रही है, सस्ता महंगा को लेकर। तो आइए देखते हैं कि महंगाई के इस दौर में आम आदमी को क्या बड़े झटके लगे हैं और आज से ही क्या क्या चीजें महंगी और सस्ती होने जा रही है। यहाँ पर हम 1 जुलाई से होने वाले बड़े बदलाव, नए नियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि 1 जुलाई से क्या क्या नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं, इनके बारे में भी मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर अलग से एक वीडियो बता चुका हूँ, राइट। तो आइए अब अपन यहाँ देखते हैं कि आखिर 1 जुलाई से ही क्या चीजें एक्सपेंसिव होगी, कॉस्टली होगी, महंगी होगी आपके लिए, क्या चीजें चीप होगी, सस्ती होगी। देखिए पहला अपडेट, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के बाइक और स्कूटर खरीदना 1 जुलाई से ही महंगे हो जाएंगे। हीरो कंपनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि 3000 रुपए तक हीरो मोटोकॉर्प अपनी 2 व्हीलर्स की कीमतों को बढ़ाने जा रही है आज 1 जुलाई से ही, है ना। अच्छा, वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर एक और अपडेट ये आ रहा कि टाटा मोटर्स की तरफ से कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों को भी बढ़ा दिया गया। 1 जुलाई से नए दाम लागू होंगे। टाटा के जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स है ना, टाटा टेम्पू, ट्रक, ट्रोला वगैरह जो आते हैं, इस तरह के सभी कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। कंपनी का कहना है कि लागत मूल्य में बढ़ोतरी आने की वजह से कंपनी कीमतें बढ़ाने जा रही है। इससे पहले अप्रैल में ही टाटा कंपनी की तरफ से पैसेंजर वाहनों की कीमतें बढ़ाई गई थी, लेकिन अब 1 जुलाई से ही टाटा मोटर्स अपने कमर्शियल व्हीकल्स की रेटें भी बढ़ाने जा रही है। ये साल में कंपनी की तीसरी बढ़ोतरी है और अभी 1 जुलाई से इस बढ़ोतरी की वजह से 1.5 से 2.5% तक टाटा के कमर्शियल व्हीकल्स महंगे हो जाएंगे। अच्छा, वहीं एसी की कीमत भी बढ़ जाएगी। 1 जुलाई से सरकार एक ऐसा नया नियम लागू करने जा रही है ना, इस वजह से अब आपका एयर कंडीशनर खरीदना भी महंगा होगा। दरअसल बात कुछ यूं कि BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एयर कंडीशनर्स के लिए एनर्जी रेटिंग के रूल्स में बदलाव किया है और ये बदलाव आज 1 जुलाई से लागू हो गए हैं और इन्हीं बदलावों के चलते एसी खरीदना अब महंगा होगा। वो कैसे, तो जरा समझिए। अभी जो नए एनर्जी रेटिंग नियम है ना, इनके मुताबिक जो मौजूदा एसी की रेटिंग है वो 1 स्टार कम हो जाएगी। यानी कि आज जो आप 5 स्टार एसी खरीदते हो ना, उसके नए मानकों के चलते अब वो एसी 4 स्टार ही रह जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1 जुलाई के बाद अगर आप एसी खरीदोगे, नया एयर कंडीशन खरीदोगे, तो जो आप 5 स्टार वाला एसी खरीदोगे ना, वो आपको ऑलमोस्ट 7 स्टार के कैपेबल मिलेगा क्योंकि मानकों में बदलाव कर दिया। तो जाहिर सी बात है, कंपनियों के अभी जो 7 स्टार या 5 स्टार से अपर लेवल के जो भी एसी आ रहे हैं, उनकी रेट आपको 5 स्टार एसी के लिए देनी पड़ेगी, राइट। तो इसकी वजह से एसी की कीमतों में भी 7 से 10% तक का इजाफा हो सकता है, रिपोर्ट्स की माने तो। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली में आज से प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना भी महंगा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने सर्किल रेट में छूट को खत्म कर दिया है। दिल्ली की प्रॉपर्टी पर जो सरकार कोरोना के चलते 20% की छूट दे रही थी, वो छूट अब 1 जुलाई से ही समाप्त हो जाएगी। वो 30 जून तक की थी, है ना। तो कहने का मतलब 1 जुलाई से दिल्ली में संपत्ति की खरीद फरोख्त पर, यानी कि प्लॉट, जमीन, मकान बेचने खरीदने पर पंजीकरण कराते हुए जो पुराने सर्किल रेट थे, पुराने स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, वही शुल्क आपको वापस देने होंगे। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना बेचना महंगा होगा। अच्छा, महंगाई के साथ में एक अच्छी खबर ये भी आ रही है सस्ती को लेकर। देखिए आज 1 जुलाई की सुबह सुबह गुड न्यूज देखने को मिली। गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है और इसके दामों में करीब 200 रुपए की कटौती हुई है। लेकिन जरा ठहरिए, इतना भी ज्यादा खुश मत होइए क्योंकि ये जो 200 रुपए की कटौती की गई है ना, ये कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में की गई है। जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता, जो रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह में काम में आता, उस गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की गई है। ऑलमोस्ट 198 रुपए सस्ता हो गया ये। इससे पहले सरकार ने पिछले महीने 1 जून को भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेटों में 135 रुपए की कटौती की थी, राइट। तो इससे एक फायदा आपको ये मिलेगा कुल मिलाकर के इनडायरेक्टली कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता होने से आपको रेस्टोरेंट में खाना वगैरह ये चीजें थोड़ी सस्ती मिलेगी। हालांकि दोस्तों इस बार भी 14 किलो 200 ग्राम वाला जो हमारे घरेलू रसोई गैस सिलेंडर आता है ना, घरों में खाना पकाने का, उसके रेटों में कोई बदलाव नहीं किया। यानी कि ये न सस्ता हुआ न महंगा हुआ है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर अभी भी आपको उसी रेट में मिलेगा जिस रेट में आप पिछले महीने ला रहे थे, है ना। और बाकी जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता ना, वो आज 1 जुलाई से 200 रुपए सस्ता हो गया। और राजधानी दिल्ली के और कोलकाता के रेट्स भी आप देख सकते हैं। जो पहले 2219 रुपए में मिल रहा था, वो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अभी 2021 रुपए में मिलेगा। कोलकाता में 2322 रुपए में मिल रहा था, जो अभी 2140 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल की तरफ से ये नए प्राइस भी जारी कर दिए हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, सोना चांदी की ज्वेलरी पर देखिए बड़ी खबर आ रही है, बड़ा झटका लगा आम आदमी को। 2500 रुपए तक महंगा होगा सोना क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने 5% बढ़ा दिया और आज ही सरकार ने इसका एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये नया नियम भी आज से ही लागू हो जाएगा। 1 जुलाई से ही सोना खरीदने वालों को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सोने पर जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है ना, सोने को जो हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, उसकी ड्यूटी को 5% बढ़ा दिया। और जाहिर सी बात है इसका असर आपके हम सब के ग्राहकों
द्वारा लिए जाने वाली जो ज्वेलरी होती है डायरेक्टली उस पर भी असर पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो इससे तकरीबन सोने में 100 रुपए प्रति ग्राम की बढ़ोतरी होगी। ऑलमोस्ट 1 तोला सोने पर 1000 रुपए तक महंगा हो जाएगा गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की वजह से, है ना। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी पर देखिए अपडेट आ रहा कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन अगर 10,000 रुपए से ज्यादा करेंगे आप तो 1% TDS लगेगा। आज से ही 1 जुलाई से ये नया नियम भी लागू होने जा रहा है। जो क्रिप्टो करेंसी लेन देन करते हैं और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को भी आज से 1% TDS लगेगा। एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा का क्रिप्टो लेन देन करने पर आयकर विभाग ने वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA के लिए TDS के नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके दायरे में सभी NFT या डिजिटल करेंसी आएंगे। फिर चाहे आप बिटकॉइन खरीदो, एथेरियम खरीदो, डोगेकॉइन खरीदो, ये सभी इसी रूल्स में आएंगे। 10,000 से ज्यादा खरीदने बेचने पर आपको 1% TDS देना पड़ेगा, है ना। और बाकी GST को लेकर मैंने अपडेट आपको बताया ही था। GST काउंसिल की जिस दिन बैठक हुई थी उसी दिन बताया था मैंने आपको। कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ वापस। अगर 1,000 रुपए प्रतिदिन से कम किराया वाला होटल का कमरा अब अगर आप लेते हो ना तो 12% उस पर GST भी देना पड़ेगा आपको। यानी कि होटल में कमरा लेना भी आज से महंगा हो जाएगा। मतलब ये बदलाव तो जुलाई में लागू होंगे वैसे 17-18 जुलाई तक, लेकिन फिर भी जुलाई से ये चीजें आपको महंगी मिलेगी, है ना। इसके अलावा जो पैक्ड फूड आइटम्स है जैसे प्री पैक्ड मीट, मछली, दही, पनीर वगैरह ये चीजें भी महंगी होगी क्योंकि सरकार ने इनके भी GST स्लैब में बदलाव किया है। GST काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्री पैकेज्ड और लेबल वाले जो आटा आते हैं और चावल आते हैं भले ही वो बिना ब्रांडेड क्यों ना हो उन पर अब 5% की दर से GST टैक्स लगेगा। इसके अलावा मीट, मछली, दही, पनीर और शहद जैसे प्री पैक्ड और लेबल वाले जो खाद्य पदार्थ होंगे उन पर भी इसी दर से यानी कि 5% की दर से GST लगेगा। यानी अब ये चीजें महंगी होने जा रही है। इसके अलावा गुड़, विदेशी सब्जियां, अनरोस्टेड कॉफी बीन, अनप्रोसेस्ड ग्रीन टी, व्हीट ब्रान और राइस ब्रान को भी इस छूट से बाहर रखा गया। ये नई दरें 18 जुलाई से लागू हो जाएगी तो ये चीजें भी महंगी होगी, है ना। इस बैठक के दौरान ये भी फैसला लिया गया कि जो सोलर वाटर हीटर आते हैं, फिनिश्ड लेदर आते हैं, इन पर भी टैक्स को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। यानी कि अब लेदर के जूते वगैरह ये भी महंगे हो जाएंगे। वहीं LED लैंप, शाही, चाकू, ब्लेड, बिजली से चलने वाले पंप और डेयरी मशीनरी को 12% के दायरे से हटाकर अब 18% वाले GST स्लैब में डाल दिया। यानी कि ये चीजें भी महंगी होगी। LED बल्ब वगैरह, पेन की जो स्याही आती है वो, चाकू, ब्लेड, नाइफ वगैरह ये चीजें भी महंगी हो जाएगी, है ना। इसके अलावा अनाज की मिलिंग मशीनरी पर भी टैक्स को 5% से बढ़ाकर 18% यानी कि 18% करने का फैसला किया। तो अनाज की मिलिंग मशीनरी वगैरह सामान जो है ये भी महंगे होंगे। तो महंगाई काफी ज्यादा बढ़ती जा रही देश में। GST काउंसिल के अलावा भी क्या क्या चीजें महंगी होने जा रही मैंने आपको बता दिया। और सस्ती होने को लेकर तो केवल एक ही अपडेट था कि आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की रेटें 200 रुपए सस्ती होगी प्रति सिलेंडर, जो भी एक आम आदमी के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि आम आदमी तो घर में जो रसोई गैस सिलेंडर काम में लेता है 14 किलो 200 ग्राम वाला वो काम में आता है, राइट। खैर जो भी अपडेट थे मैंने आपको तो बता ही दिए, मेरा फर्ज है। और हाँ, एक और बात आपसे बतानी थी दोस्तों की 1 जुलाई से कई सारे और नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक करने के लिए अब आपको 1000 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, पहले 500 रुपए ही चार्ज था। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए 1% TDS लगेगा। बिना KYC वाले डीमेट अकाउंट अब डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो आज से ही आपको अपने डीमेट अकाउंट के लिए भी KYC करना जरूरी है। बाइक, मोटरसाइकिल खरीदना महंगा होगा, मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा अगर आपको किसी कंपनी से, आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां से गिफ्ट भी मिलता है, कंपनी की तरफ से, कंपनी के स्टाफ की ओर से आपको गिफ्ट दिया जाता है, तो 20,000 से ज्यादा का गिफ्ट होने पर 10% TDS उस पर भी कटेगा। और कई जगहों पर टोल टैक्स भी आज बढ़ने जा रहा। तो इस तरह के जो और भी कई सारे नए नियम है ना, उनका भी मैं आपको अलग से अपडेट वीडियो अभी DLS न्यूज चैनल पर बता दूंगा। ओके, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। इसके लिए हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। और फिलहाल इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हाँ, मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।